नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो बौद्ध दर्शन के केंद्र में है। अगर कोई स्थायी आत्मा या स्व नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि निर्वाण कौन प्राप्त करता है। हाँ, ये सवाल सदियों पुराना है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये हमें सीधे राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के संवाद तक ले जाता है ना? बिल्कुल, हमारे स्रोत भी उसी संवाद पर आधारित है। आत्महीन प्रज्ञा निर्वाण का मार्ग से। राजा मिलिंद का सवाल सीधा था, कोई स्व नहीं तो मुक्ति के लिए कौन प्रयास कर रहा है, मार्ग पर कौन चल रहा है। हाँ, और अरहत कौन बनता है, निर्वाण किसे मिलता है, मतलब क्या ये सब फिर व्यर्थ है? ये था उनका मूल प्रश्न। तो नागसेन ने इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे दिया? क्या उन्होंने सिरे से नकार दिया कि कोई व्यक्ति होता ही है? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुनिया में कोई व्यक्ति काम नहीं करता। सीखना, याद रखना, बदलना, ये सब तो होता है। लेकिन उनका कहना था कि जिसे हम व्यक्ति कहते हैं वो कोई एक ठोस स्थायी चीज नहीं है। अच्छा। वो असल में 5 लगातार बदलते हुए हिस्सों या घटकों का एक समूह है। एक प्रवाह जैसा? 5 घटक। आप पंचकंद की बात कर रहे हैं? बिल्कुल वही पंचकंद। रूप यानी हमारा शरीर, वेदना हमारी महसूस करने की क्षमता, सुख दुख वगैरह, फिर संज्ञा यानी पहचानना, नाम देना, और चौथा संस्कार। ये बहुत अहम है, हमारी आदतें, इच्छाएं, कर्म करने की प्रवृत्ति। अच्छा, संस्कार ये मानसिक बनावट है। हाँ बिल्कुल। और 5वां है विज्ञान यानी चेतना, जानने की शक्ति। नागसेन के हिसाब से ये 5 मिलकर ही व्यक्तित्व बनाते हैं, पर ये खुद स्थायी नहीं है। तो मतलब ये 5 लगातार बदल रहे हैं, जैसे नदी बहती है। एकदम सही। नदी का उदाहरण उन्होंने दिया भी था। पानी बदलता रहता है पर हम उसे नदी कहते हैं, नाम दे देते हैं। वैसे ही ये स्कंद बदलते रहते हैं पर हम इस बदलते प्रवाह को ही गलती से एक स्थायी मैं समझ लेते हैं। तो फिर प्रयास कौन कर रहा है, मार्ग पर कौन चल रहा है अगर स्थायी मैं नहीं है तो? देखिए, प्रयास है, मार्ग है, प्राप्ति भी है, लेकिन इनके पीछे कोई एक फिक्स्ड ना बदलने वाला व्यक्ति नहीं है। ये तो पंचस्कंधों का प्रवाह है ना, वही अभ्यास से बदलता है, शुद्ध होता है। अच्छा, तो ये एक प्रक्रिया है, कोई करता नहीं। हाँ, प्रक्रिया है। नागसेन ने कहा भी, कर्म के अलावा कोई करता नहीं है। अनुभव के अलावा कोई अनुभव करता नहीं है। बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यही अनात्म का सिद्धांत है। उन्होंने इसे समझाने के लिए कोई और उदाहरण भी दिया था, शायद आग का। हाँ, आग और ईंधन का बहुत सटीक उदाहरण है। आग ईंधन से जलती है, ईंधन खत्म तो आग शांत। वो कहीं जाती नहीं, बस उसके होने की वजह खत्म हो जाती है। वैसे ही जब तृष्णा और अज्ञान, मतलब इच्छा और भ्रम, ये ईंधन खत्म हो जाते हैं तो दुख की आग बुझ जाती है। वही निर्वाण है। वही निर्वाण है, दुख का निरोध। ये कोई जगह या कोई चीज नहीं जिसे किसी आत्मा ने पा लिया हो। और रास्ते का उदाहरण भी था ना, वो कैसे फिट होता है? वो भी इसी प्रक्रिया को दिखाता है। रास्ते पर यात्री चलता है, मंजिल तक पहुंचता है। रास्ता मदद करता है पर रास्ता खुद नहीं चलता। यहाँ यात्री कौन है? वही पंचस्कंधों का प्रवाह। हाँ, वो प्रवाह जो धर्म के मार्ग पर चलने से बदल रहा है, शुद्ध हो रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, प्रक्रिया चल रही है। तो कोई निर्वाण प्राप्त नहीं करता, बल्कि दुख के कारण समाप्त हो जाते हैं, और जो अवस्था बचती है वही निर्वाण है। बिल्कुल सही। ज्ञानोदय या मुक्ति एक प्रक्रिया का नतीजा है, किसी स्थायी मैं का अधिकार नहीं। तृष्णा मिटती है, अज्ञान मिटता है, जो बचता है वो मुक्ति है। तो ये विरोधाभास के बिना स्व के निर्वाण कैसे? उसका हल यही है कि प्राप्त करने वाला कोई नहीं, फिर भी प्राप्ति होती है। हाँ, दुख समाप्त होता है पर कोई स्थायी आत्मा निर्वाण में नहीं जाती, क्योंकि वो थी ही नहीं। ये समझना अपने आप में एक गहरी बात है। और ये समझ हमें स्वाभाविक रूप से एक और अहम सवाल पर ले आती है। कौन सा सवाल? यही कि अगर कोई स्थायी आत्मा नहीं है जो पुनर्जन्म लेती हो, तो फिर कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है? मतलब पिछले कर्मों का असर अगले जन्मों पर कैसे पड़ता है अगर अनुभव करने वाला मैं ही स्थायी नहीं है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिना किसी स्थायी इकाई के ये निरंतरता कैसे? लगता है अगली बार हमें इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करनी होगी। खैर, आज की इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद, और ज्ञान की इस यात्रा पर